बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 24 अगस्त है साल 2021। तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज इंतहाई जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चंद घंटे के अल्टीमेटम के बाद ही अमेरिका ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। इस हवाले से डिटेल आपके सामने रखूंगा। रूस ने भी सुपर पावर पर आज लंका ढा दी है। वादी पानशेर के 3 अजला पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इस जो अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक पानशेर की वादी को हर तरफ से तालिबान ने घेरा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम तालिबान ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत एक बड़ी जंग का सामना ना करना पड़े जिसके अंदर इंसानी जानों का ज़िया हो। चूंकि आज ही तालिबान तर्जमान ने बताया कि वादी पानशेर से जो बाअसर लोग हैं वो उनसे राब्ता कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये चंद हजार का एक जत्था है जो अहमद मसूद के साथ मिला हुआ है। और अमरुल्लाह साले को तो कोई वहां पूछने वाला भी नहीं है, वो सिर्फ ट्विटर पर जंग लड़ रहा है। तो हम नहीं चाहते कि खाना जंगी हो, इसीलिए तालिबान समझते हैं कि हम भी यहाँ पर सिर्फ मामूली सा जो घेराव है उसके जरिए उनको कायल कर सकें कि आप हमसे जीत नहीं सकते और लोगों की जो जाने हैं उनका हिफाजत हो, माल की हिफाजत हो, जंग की तरफ ना जाए। दूसरी तरफ अहमद मसूद ने आज एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि सरेंडर मेरी सरश्त के अंदर और लुगत के अंदर लफ्ज ही नहीं है, लिहाजा मैं सरेंडर नहीं करूंगा। बहरहाल इस वक्त जो बड़ी जंग है उससे बचने की कोशिश की जा रही है। 3 अजला पर आज तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पानशेर में बहुत कम लोग जंग चाहते हैं और बाअसर अफराद बार बार जंग ना करने के पैगामात भिजवा रहे हैं और 3 अजला जो है उन पर कब्जे की जो है वो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि रूस ने भी इस पूरी सूरत हाल से जबरदस्त तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की है। एक तो आप देख रहे हैं कि ईरान है, पाकिस्तान है, उसके साथ जो काजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान ये जो रियासतें हैं, इसके साथ चाइना और रशिया ये खास तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत के अंदर अफगानिस्तान के अंदर अमन हो ताकि ट्रेड जो है उसका एक रास्ता खुले और यहाँ की जो पाकिस्तान और चाइना है ये मजीद आगे जो सेंट्रल एशिया तक रसाई हो पाकिस्तान की और दीगर ममालिक की और सी पैक के जरिए यहाँ से तजारत होती रहे। लेकिन इसके साथ ही अब रशिया, चूंकि आपको इल्म है एक पुराना हरीफ है अमेरिका का, उसने भी आज एक बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को। और रशिया के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम अफगानिस्तान के अंदर सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं। इसके साथ कहा है कि रूस, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन ये अफगानिस्तान में सालस का किरदार अदा कर सकते हैं। अमेरिकी अफवाज को वस्ती एशिया में हम नहीं देखना चाहते, ये रशियन वजीर खारजा ने आज स्टेटमेंट दी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अफगान पनागज़ीनों को वस्ती एशिया भेजने का अमरीकी मंसूबा इन ममालिक के इस्तेकाम पर समझौता करेगा, यानी जो दीगर 7 करीबी ममालिक हैं वहां पर किसी भी सूरत जो है ये मुहाजिरीन नहीं पहुंचने चाहिए। चूंकि अपने जो लोग हैं वो अमरीका वहां भेजकर वहां अदम इस्तेकाम पैदा करेगा, बाद अज़ां जो है इन ममालिक के खिलाफ उसको इस्तेमाल करेगा। लिहाजा जो लोग आपके साथ जाते हैं ले जाइए, लेकिन बाकी ये जो शरारतबाजी है इधर उधर की वो ना कीजिए। इसके साथ ही कहा गया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जिस वस्ती एशियाई मुल्क में फौजी अड्डा बनाया वो मुल्क खुद निशाना बन जाएगा, यानी उसको फिर जो है वो जंग का सामना करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो आज रशिया के वजीर खारजा की तरफ से दो टोक अंदाज के अंदर अमेरिका को दिया गया है। लेकिन आज इंतहाई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से और सारे जो जवाबात हैं उन्होंने बड़े खुल कर दिए। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि हमारे एक पाकिस्तानी सहाफ़ी जहाँ पर कोई तुक नहीं बनता था कि वो परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र करते। वो एक इस मुल्क के आप हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, सदर रहे, और आप अभी इस तरह का सवाल करके पाकिस्तान की तरफ से एक नफरत का मैसेज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो माफ़ करेंगे नहीं करेंगे। भाई ये आपका सहाफ़ती हक है, लेकिन इस तरफ आप ले जाकर एक तवज्जो को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी इंडिया की तरफ इस वक्त महाद है और आप उसको अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये उन्होंने कहा है कि ये बाद में देखेंगे, परवेज़ मुशर्रफ ने हमारे साथ ज्यादती की है, कुछ और भी
लोगों ने बहरहाल वो एक दूसरे ममालिक का ताल्लुक है, और इस वक्त उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात को देख रहे हैं। जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तकरीबन 8-10 नुकात उसके आम आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब, ये अफगानिस्तान जंगो जदल और खाना जंगी का शिकार है। तालिबान के आने के बाद पूरे मुल्क में कोई एक पुरतशद्दद वाकया नहीं हुआ। ये उनकी बात बड़ी एक जेन्युइन है, उन्होंने मीडिया के सामने रखा है कि अगर कोई हुआ है तो हमें बताइए। पूरे अफगानिस्तान में कोई खून खराबा नहीं हुआ। 10 दिनों में अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन है। किसी माँ बहन बेवा, किसी खातून का किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। फ्रीकैन को उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी है और मखलूत हुकूमत के क़याम के लिए उन्होंने कहा है कि इक़दामात उठा रहे हैं, और नई हुकूमत मगरबी तर्ज की नहीं होगी। चाहते हैं कि जल्द से जल्द हुकूमत तश्कील हो। सफारत खानों को भी उन्होंने मैसेज दिया है, मुख्तलिफ ममालिक को। उन्होंने कहा है कि हम अपील करते हैं कि वो अपने सफारत खाने बंद ना करें, क्योंकि उनकी हिफाजत पर तालिबान मामूर हैं। तमाम सफारत खानों की हिफाजत तालिबान की जिम्मेदारी है। बहुत से सफारत खाने हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तमाम ममालिक से अपील है कि वो पुरअमन रहे और अपने सफारत खानों को मामूल के मुताबिक जारी रखें। अमेरिका को आज उन्होंने शिकायत लगाई है। अमेरिका के हवाले से बताया कि किस तरीके से उसका घनौना किरदार है। उन्होंने बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। अमेरिका अपनी पॉलिसी को जारी रखने के लिए अफगान शहरियों को लालच देकर निकाल रहा है। अमेरिकी हुकाम शहरियों को एयरपोर्ट पर बुलाते हैं और जब हजूम बढ़ता है तो फायरिंग कर देते हैं। काबुल एयरपोर्ट जब जमा होने वाले जो शहरी हैं वो तसल्ली रखते हुए वापस अपने घरों को आ जाएं। यहाँ पर अमन है, उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उन्होंने बताया कि असल में अमेरिका और मगरबी ममालिक का जो अफगानिस्तान के मकामी लोग हैं वो तो रोटी रोजगार बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाने को इस वक्त जो है मौके को गनीमत समझ रहे हैं। लेकिन ये मगरबी ताकतों की जो असल इंटरेस्ट है वो कल को इन्हीं लोगों को इस मुल्क अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब ये चीज़ इंतहाई अहमियत की अमल है। उन्होंने कहा कि अब जो मकामी अफगानिस्तान के लोग हैं उनको काबुल एयरपोर्ट पर जाने से रोक दिया है, क्योंकि वहाँ पर पहले तादाद ज़्यादा है और हम उनके जानो माल का चूँकि जिम्मा ले रहे हैं, लिहाजा वो अब उनको नहीं जाने दिया जाएगा। काबुल एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते अब अफगानिस्तान के मकामी लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ख़वातीन को कहा गया है कि अभी सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। जो जॉब्स कर रही थी उनको घरों में तनख्वाह मिलेगी और फिर आपको मौके मिलेंगे। आप जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट करेंगी तो सिर्फ इस्लामी जो रवायात अहकामात है उनके अंदर रहते हुए जो आपके हकूक़ हैं वो आपको मिलेंगे। तमाम इंसानों को, तमाम ख़वातीन को सिक्योरिटी की सूरत हाल वो कहते हैं अभी बेहतर करने की हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। सफारतकारों से उन्होंने कहा है कि हम मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनको अपनी सूरत हाल और अपनी पॉलिसियों से आगाह कर रहे हैं। इनखला के अंदर जो सबसे बड़ी बात जिसने अमेरिका के अंदर पेंटागन और वाइट हाउस के अंदर आज दौड़ें लगवाई हैं और बिल आखिर अभी जो है वो ताज़ा अमेरिकन ने इसकी स्टेटमेंट जारी कर दी है, वो ये कि उन्होंने कहा जी 31 अगस्त तक हमने डेडलाइन दी थी। इस वजह से जो काबुल एयरपोर्ट है वो अमेरिकन के पास है, उनको आज़ादी है, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं और जितना सामान वो ले जाना चाहें उनके पास सैकड़ों जहाज मौजूद हैं, वो ले जाएं। लेकिन 31 अगस्त के बाद वो फिर खुद जिम्मेदार होंगे और हम अपना ऐलान करेंगे। अब इसके बाद जो है पहले तो बात हो रही थी जी अमेरिका तो सी करना चाहता है, उधर से भी डिमांड आ गई है, यूके से भी। लेकिन अब अमेरिकन हुकूमत ने बाकायदा अनाउंस किया है जी हम 31 अगस्त को जो है वो वापस सारा सामान ले जाके उम्मीद है अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। अब जहाज आप देखेंगे कितनी तेज़ी के साथ दौड़ेंगे, क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि उसके बाद अगर कोई यहाँ रहेगा तो इसका मतलब है कि गैर मुल्की कब्जे के अंदर तो सी देना चाहता है और फिर हम अपना जो है वो वादी पानशेर के तनाज़े पर उन्होंने बात की कि हम कोशिश कर रहे हैं डायलाग से हल हो और इसका जो कब्जा है वो कहते हैं हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जब चाहेंगे ले लेंगे, लेकिन हम अमन को आखिरी हद तक मौका देना चाहते हैं। मीडिया पॉलिसी के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि कोई पॉलिसी मीडिया से मुतल्लक कोई वाक़या पेश आया हो तो हम उसकी तहकीक करेंगे और जानबूझकर जो मनफी खबरें हैं वो अगर देंगे तो ये जुल्म और ज़्यादती होगा, जो फेक न्यूज़ होती हैं। अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतल्लक उन्होंने कमीशन के हवाले से बताया कि ऐसा कोई मौजू ज़ेर बहस नहीं है, लेकिन ये हम यकीन दहानी करवाते हैं कि अफ़गानिस्तान का मुल्क दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अफ़गानिस्तान के परचम के हवाले से उन्होंने वज़ाहत की है
कि कवानीन शरई तकादों के ऐन मुताबिक ये बनाए जाएंगी नई हुकूमत और हुकूमती तश्कील के बाद कौमी परचम का मामला देखा जाएगा। यानी फिलहाल परचम की बहस को हम ख़त्म कर रहे हैं। भारतीय प्रोपेगेंडे के हवाले से बताया गया कि भारत का मनफी प्रोपेगेंडा देखा, लेकिन हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। भारत समेत हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात का क़याम चाहते हैं। भारत को कोई मसला है तो उसे सफारती तरीके से हल किया जाना चाहिए। बहरहाल ये पूरी आज एक बहुत ही जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला हैबतुल्लाह के हवाले से भी उन्होंने बताया कि जब चाहेंगे वो मुल्ला हैबतुल्लाह सामने आएंगे और मुल्ला जो बरादर हैं वो तो ऑलरेडी मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये एक जब आखिरी भी गैर मुल्की निकल जाएगा उसके बाद एक आपस के अंदर जो है मिल बैठकर एक कोलेशन गवर्नमेंट बनाई जाएगी और उम्मीद है कि वो अफगानिस्तान के मसाइल हल करेगी। और अगला जो लायाअमल होगा ये बात तय है कि इस्लामी तर्ज हुकूमत होगा और मौजूदा जो मगरबी जमहूरी तर्ज हुकूमत है इसको अफगानिस्तान खैरबाद कह रहा है। ये उन्होंने इंतहाई आम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अमेरिकन ने उसके चंद घंटों के अंदर ही अनाउंस किया जी 31 अगस्त को हम टोटल निकल रहे हैं, ऑपरेशन मुकम्मल हो रहा है। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।